झारखंड के सियासी घटनाक्रम की खबर के साथ, जहां पूर्व सीएम चंपई सोरेन किधर जाएंगे, अगर वो झारखंड मुक्ति मोर्चा का साथ छोड़कर बीजेपी में जाएंगे तो उनके साथ कितने विधायक पार्टी छोड़ेंगे। इन अटकलों से झारखंड से दिल्ली तक सियासत गर्म है। कल से चंपई सोरेन दिल्ली में हैं। कल उन्होंने एक सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए ये तो साफ कर दिया कि झारखंड मुक्ति मोर्चा जेएमएम में उनके दिन पूरे हो चुके हैं। उनके मुताबिक उन्हें बेहद अपमानजनक तरीके से सीएम की कुर्सी से हटाया गया। अब उनके पास 3 ही विकल्प रह गए हैं: राजनीति से संन्यास, अपना अलग संगठन खड़ा करना या किसी नए साथी के साथ आगे का सफर। चंपई के इस पोस्ट के बाद अटकलें काफी तेज हो गई हैं कि क्या वो भारतीय जनता पार्टी में जाएंगे, बीजेपी का दामन थामेंगे। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने एनडीए में उनके स्वागत का ट्वीट भी कर दिया है और ट्वीट करके इन अटकलों को और गरमा दिया है। झारखंड के स्वास्थ्य मंत्री मुक्ति मोर्चा का ये अंदरूनी मामला है और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी अच्छे संगठनकर्ता भी हैं, दिशुम गुरु शिबू सोरेन जी के पुत्र हैं, तो उनके अंदर बहुत गहरी समझ है, राजनीतिक बहुत उनकी लंबी सोच है। इसलिए मैं समझता हूँ जो भी उनके पार्टी का आंतरिक मामला है वो मामले में खुद उसमें सक्षम है वो सारी चीज़ों को समझने के लिए और उसके समाधान के लिए। तो इसका कोई बहुत झारखंड की राजनीतिक परिदृश्य में इसका कोई बहुत बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। ये सब मीडिया का अफवाह है, अटकलबाजी है। दिल्ली पहुंचते ही उन्होंने कहा कि मैं निजी दौरे पर आया हूं, बेटी से मिलने आया हूं। आप लोगों ने यह भी दिखाया कि 5-7 विधायक उनके साथ हैं, 14 विधायक हैं। आपने एक भी विधायक का नाम हमको बता दीजिए जो उनके साथ अभी आए हैं। वो अपने व्यक्तिगत काम से आए हैं, उसको अफवाह फैला करके, न्यूज तिल का ताड़ बना करके ये सारे चीज को अफवाह फैलाया जा रहा है। वह एक जेएमएम के और गठबंधन के बहुत ही समर्पित, निष्ठावान नेता रहे हैं, कोल्हान टाइगर कहलाते हैं। वह माननीय गुरुजी शिबू सोरेन के सानिध्य में काम किए हैं। माननीय हेमंत सोरेन जी के मुख्यमंत्रित्व में नीति निर्धारण के प्रबल स्तंभ के रूप में रहे हैं। गठबंधन ने उनको सदैव सम्मान देने का काम किया है। हमको नहीं लग रहा है वह इस सम्मान को छोड़ के और अपनी जो शुरू से जिस पार्टी में है वो छोड़ के कहीं जाने वाले। तो का हालांकि ये बयान जो है वो कल का है, मीडिया वैसे तिल का ताड़ नहीं बनाता। जो चीजें सामने आ रही है अब तो खुद ही उन्होंने अपना दर्द जाहिर कर दिया सोशल मीडिया पर, 3 विकल्प भी लिख दिए हैं। चलिए समझते हैं। झारखंड रांची से इस वक्त सत्यजीत हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और दिल्ली से हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। हिमांशु, पहले आपका रुख कर लेते हैं, चूंकि चंपई सोरेन इस वक्त दिल्ली में ही मौजूद हैं 2 दिनों से, तो अब चूंकि दर्द उन्होंने बयां कर दिया है, 3 विकल्प भी लिख दिए हैं, तीसरा विकल्प कौन हो सकता है, सबकी निगाहें इस पर हैं। क्या बीजेपी, क्योंकि सुगबुगाहट तो भारतीय जनता पार्टी को लेकर ही है? देखिए, बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी को लेकर है। शुभेंदु अधिकारी से उन्होंने मुलाकात की कोलकाता, फिर वो दिल्ली आए। दिल्ली आने पर उन्होंने बयान दिया कि दिल्ली में वो अपने निजी कारणों से आए हैं। उनका परिवार जो है वो दिल्ली में रहता है, इसलिए वो रूटीन में दिल्ली आते रहते हैं। लेकिन उसके बाद जब सोशल मीडिया पर उन्होंने पोस्ट डाला और उन्होंने अपनी व्यथा को व्यक्त कर दिया कि जब उनको मुख्यमंत्री से हटाया गया तो उनका अपमान किया गया और विधायक दल की बैठक बुलाने का अधिकार उनको था, उनको उनकी जगह किसी और ने विधायक दल की बैठक बुलाई और मुख्यमंत्री रहते हुए उनको 2 दिन पहले ही कहा गया कि आप किसी भी कार्यक्रम में मुख्यमंत्री के तौर पर पेश नहीं होंगे। और उन्होंने कहा कि उन्होंने तब भी विधायक दल की बैठक में कहा था कि उनके नया जीवन की शुरुआत होने जा रही है और 3 विकल्पों की उन्होंने बात की, जिनमें से एक विकल्प है कि वो राजनीति से संन्यास ले, दूसरा ये है कि वो अपनी पार्टी बनाए, तीसरा किसी और राजनीतिक दल के साथ जाकर जो है अपने राजनीतिक कैरियर को और आगे बढ़ाए। तो बीजेपी के साथ उनका संपर्क है। अब देखना यह है कि बीजेपी किस तरीके से चंपई सोरेन को लेती है, क्योंकि चंपई सोरेन की तरफ से दावा किया जा रहा था उनके समर्थकों की तरफ से कि 6 विधायक उनके साथ हैं, लेकिन 6 में से ज्यादातर विधायकों का ये कहना है कि वो अभी भी झारखंड में ही है
और पार्टी नेतृत्व पे उनको भरोसा है, वो जेएमएम के अंदर है, जेएमएम में ही रहेंगे। लेकिन देखना यह है कि चंपई सोरेन के साथ कितने लोग आते हैं, या भारतीय जनता पार्टी इस कॉम्बिनेशन को करती है कि चंपई सोरेन को पीछे से सपोर्ट करे और उनका एक नई पार्टी को बनाए, जो दूसरा विकल्प उनका है। तो तमाम समीकरणों को देखने के बावजूद ही भारतीय जनता पार्टी का आलाकमान तय करेगा कि चंपई सोरेन को भारतीय जनता पार्टी में लेना है या उनकी नई पार्टी अगर वो बनाते हैं तो उसका फायदा जो है भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है। लेकिन नजर बनाकर रखिएगा। सर, हम जल्दी से झारखंड से, रांची से अपडेट ले लेते हैं। सत्यजीत भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यजीत, अब ये सब कुछ तो क्लियर है, दर्द बयां कर दिया है उन्होंने, लेकिन जेएमएम और झारखंड में क्या हलचल है इसको लेकर? और मेन सवाल, मान लीजिए कि बीजेपी में वो शामिल हो जाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को इससे कितना एडवांटेज मिलेगा और जेएमएम के लिए कितना बड़ा झटका होगा? हाल फिलहाल विधानसभा चुनाव भी होंगे। देखिए, बिल्कुल नैरेटिव बिल्डिंग का खेल अब चल रहा है। अगर वो जेएमएम को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो बीजेपी ये बातें जो है पब्लिक डोमेन में कहेगी चुनाव से पहले कि ट्राइबल की बात करती है, ट्राइबल कम्युनिटी की बात जेएमएम करती है और पॉलिटिकल प्लैंक जो है वो ट्राइबल को लेकर चलने का है। तो ऐसे में उनके एक बड़े नेता इतने नाराज कैसे हैं, और उन्हीं की जब वो बेइज्जती कर रही है, वही जब अपमानित महसूस कर रहे हैं, तो बाकी जो आम ट्राइबल हैं उनके मान सम्मान का ख्याल जेएमएम कैसे रखेगी, ये जो है नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जाएगी। वहीं जेएमएम जो है साफ तौर से, अगर हेमंत सोरेन के बयानों को कल गौर किया जाए तो हेमंत सोरेन ने कहा था कि घर तोड़कर देख लिया, पार्टी तोड़कर भी देख लें, इससे और जो है उन्हें मजबूती मिलेगी। पैसे के बल पर राजनीति बीजेपी कर रही है, ये तमाम बातें जेएमएम की तरफ से की जा रही है। यानी साफ है कि स्टेज सेट है, जब चुनाव में वो जाएंगे तो वो तमाम मुद्दों को कहेंगे कि उनको जो है जेल में रखा गया, उनके खिलाफ साक्ष्य नहीं था, उनके पार्टी को तोड़ने की कोशिश की गई, यहाँ जो उनके लेफ्टिनेंट थे उनको दिग्भ्रमित किया गया, पैसे के बल पर विधायक को तोड़ने की कोशिश की जा रही। तो दोनों तरफ से नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश चुनाव में करने की जाएगी और यही खेल जो है वेट एंड वॉच चल रहा है कि बीजेपी का अगला कदम क्या होता है। फूंक फूंक कर कदम अब दोनों तरफ से रखे जा रहे हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति है। दोनों तरफ से कोई एक्शन जो है जेएमएम की तरफ से नहीं लिया गया है। कल जो इतना बड़ा ट्वीट किया गया है कि अपमानित महसूस किया, और अभी भी वो मंत्री बने हुए, तो जेएमएम की तरफ से भी कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सत्यजीत, आप नजर बनाकर